गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। यह उक्ति हमें बताती है कि गुरु ही परमेश्वर है। श्री राम, श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, श्री गुरु नानक, संत जलाराम बापा, संत ज्ञानेश्वर, वाहे गुरु, पैगंबर जोरोत्रुस्त्र, गौतम बुद्ध, श्री महावीर स्वामी, श्री साईं बाबा आदि अपने काल के गुरु ही तो थे, मास्टर ही तो थे, जिन्होंने मानवता को जीवन जीने की कला अपने आचरण और संदेशों द्वारा बताई है। आज उन्हें हम भगवान मानते हैं क्योंकि परमात्मा के वे उनके काल के माध्यम थे। परमात्मा का माध्यम वह कहलाता है जिसके सानिध्य में हमें अच्छा लगता है, जिसके पास जाकर हमारे मानसिक शारीरिक दुख दर्द कम होते हैं, हमें अंदर से शांति और सुख का अनुभव होता है, हमारा देह भाव कम होकर आत्मतत्व जागृत होता है। यह शरीर ही नाशवान है तो शरीर के सभी दुख भी नाशवान है, इसका ज्ञान हमें होता है और हम अनायास ही आत्मभाव में आकर उस परम शांति का अनुभव करते हैं जो इन सत्पुरुषों में से बहती है। वह क्या है जो इन लोगों को सामान्य मनुष्य से अलग और सकारात्मक बनाता है? वह है ऊर्जा। इन संत महात्माओं में से जो सकारात्मक ऊर्जा बहती है वही एक हीलिंग का कार्य करती है। यही ऊर्जा हमें कम या अधिक मात्रा में, हम कभी बीमार होते हैं और किसी हंसमुख सकारात्मक डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके आश्वासक शब्दों में से भी मिलती है। कहते हैं श्री गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरे जाने के बाद मेरी कोई मूर्ति न बनाई जाए, लेकिन दुनिया में आज सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की है, क्योंकि किसी संत के जाने के बाद उनके शिष्य उनकी प्रतिमा बनाते ही है। इन मूर्तियों में यह विसंगति होती है कि इनका बाह्य रूप तो उन संतों का होता है, लेकिन इनके भीतर ऊर्जा उनके शिष्यों की प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से होती है। जरा सोचिए, अगर श्री गौतम बुद्ध खुद की ही प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित करते तो वह मूर्ति दुनिया में अद्वितीय होती। उदाहरण के लिए हम ले तो श्रीलंका में श्री गौतम बुद्ध के दांत को एक मंदिर में संजोए रखा है। उस मंदिर की ऊर्जा अद्वितीय है। गोवा में एक चर्च में जो संत का अंगूठा रखा है, उस चर्च के वाइब्रेशन चैतन्य अद्वितीय है। इसीलिए इन संतों की समाधि पर हम जब जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज तक देखा गया है कि इन संतों ने अपने जीवन काल में साथ लाई हुई ऊर्जा वे उनके साथ ही लेकर चले जाते हैं। इस बात के मद्देनज़र आज के सद्गुरु, जो वर्तमान काल के जीवंत सद्गुरु है, श्री शिव कृपानंद स्वामी जी, जिन्होंने 16 साल तक हिमालय की कंदराओं में ध्यान साधना करके समर्पण ध्यान की स्थापना समाज में की है। उनका कहना है कि ध्यान के माध्यम से जब हम अंतर्मुखी होंगे तो हमें हमारे ही भीतर स्थित आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन होंगे और हम जो बाहर परमात्मा की खोज करते हैं वह समाप्त होकर समर्पण ध्यान द्वारा बाहर और भीतर के परमात्मा की ऊर्जा का संतुलन हम प्राप्त कर सकेंगे। हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा, आरती, ग्रंथ पठन, इन माध्यमों से पहले निर्विचारता की स्थिति प्राप्त होती थी, लेकिन आज मनुष्य ने वह माध्यम गवा दिया है, क्योंकि मनुष्य ने अपना निजी स्वार्थ और इच्छाएं उसमें जोड़ दी और अति विचार करके वैचारिक प्रदूषण को फैला रहा है। लेकिन ध्यान वह माध्यम है
जिसके माध्यम से मनुष्य अंतर्मुखी हो सकता है। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने अपनी ऊर्जा स्थापित करने के लिए अपनी ही मूर्तियाँ बनाकर उनमें खुद के ही प्राण की प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया है। पूज्य स्वामी जी 45 दिन तक एकांत में रहकर ध्यान द्वारा अपनी प्रतिमा में अपने प्राण प्रवाहित करते हैं और उन अद्वितीय मूर्तियों की संपूर्ण विश्व भर में अलग अलग जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उनका कहना है कि सद्गुरु किसी विशिष्ट देश, जाति, धर्म या स्थान विशेष से बंधे नहीं होते हैं। वे तो वसुदैव कुटुंबकम को मानते हैं। उनका कार्य हमेशा संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। इसी बात को आचरण में लाते हुए श्री शिव कृपानंद स्वामी जी ने इन मंगल मूर्तियों की स्थापना भारत, यूएस, यूके, अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा आदि सभी देशों में की है। इन स्थानों को श्री गुरु शक्ति धाम कहा जाता है। श्री गुरु शक्ति धाम का अर्थ है जहाँ गुरुओं की शक्तियाँ हमेशा के लिए वास करेंगी। ये प्रतिमाएं तो माध्यम है शक्ति, ऊर्जा को संग्रहित करने का। इसमें मूर्ति का पूजन, अभिषेक इत्यादि बातों को महत्व नहीं है। इन मूर्तियों के माध्यम से आने वाली आत्माओं को उस मूर्ति में स्थित ऊर्जा का सानिध्य मिले, उसे निर्विचारता मिले और उसमें आत्म तत्व जागृत हो। इस उद्देश्य से ये स्थापित की गई है और ये मूर्तियों के स्थान आने वाले 800 सालों तक यह कार्य करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के ही शब्दों में कहे तो इन मूर्तियों में प्रोग्रामिंग की गई है। इन मूर्तियों के सामने जो भी आत्मा इस इच्छा से आए कि उसे भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, तो ये इनके सामने आने वाले को वही स्थिति प्रदान करेंगी जो इनको स्थापित करने वाले माध्यम की है। मतलब स्वयं स्वामी जी की जो स्थिति है वही सामने वाले को मिले और यह कार्य, ये मूर्तियाँ आने वाले 800 सालों तक सतत करती रहेंगी। इसका अर्थ है सद्गुरु ने सिर्फ अपने जीवन काल का नहीं सोचा है, बल्कि आने वाली 800 सालों की पीढ़ियों के बारे में सोचकर ही इन शक्ति धामों का निर्माण हुआ है। इसलिए ये गुरु शक्ति धाम स्थायी स्वरूप के बन रहे हैं। ये स्थान आने वाला व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग या प्रदेश का हो, उसे आत्म शांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसा कहते हैं कि हम जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। स्वामी जी तो अपनी मूर्तियों में यह देने के भाव को स्थापित कर वह आत्म शांति का प्रसाद सभी को दे रहे हैं। लेकिन हम स्वामी जी के समकालीन होने के नाते उनके इस कार्य से जुड़ेंगे तो हमें भी यह आत्मानंद प्राप्त हो सकता है। एक अच्छा कार्य करना और अच्छे कार्य में मदद करना दोनों एक समान ही है। तो हम चाहते हैं कि यह एक स्थान महाराष्ट्र में भी बने। महाराष्ट्र में यह ऊर्जा का धाम स्थापित हो और ये शक्तियाँ महाराष्ट्र में भी आए और संपूर्ण महाराष्ट्र का आभामंडल बदले। इसके लिए हमारी ओर से इस स्थायी बांधकाम में कम से कम एक ईंट लगे। आज सोचिए कि श्री साई मंदिर में, अजमेर के ख्वाजा मियाँ के दरबार में, चर्चों में हम हज़ारों रुपए का दान दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ओर से इस मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे के निर्माण कार्य में एक ईंट लगे, यह हम आज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वह मंदिर या वह स्थान पूर्ण बन चुका है। इसी तरह से इन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों के लिए भी हम दान दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वह कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसी तरह यह गुरु शक्ति धाम बनने का कार्य भी संपन्न तो होने ही वाला है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम उससे जुड़े तो हम इस कार्य से दान के माध्यम से जुड़ सकते हैं और हम इस कार्य का अविभाज्य हिस्सा बन सकते हैं, जहां आने वाली पीढ़ियां आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके हमें धन्यवाद देंगी। इन गुरु शक्ति धामों में स्थापित मंगल मूर्तियों पर सोने का आवरण चढ़ाया जाता है, क्योंकि सोने का गुणधर्म है
कि वह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करता है। आप मूर्ति के लिए या श्री गुरु शक्ति धाम की जमीन या बांधकाम के लिए, किसी भी कार्य के लिए यह दान कर सकते हैं। तो आइए, जो हजारों सालों में एक बार मिलता है, उस मौके से जुड़े और युगों युगों तक चलने वाले इस गुरु शक्तियों के कार्य से जुड़कर अपना खुद का आत्मकल्याण करें। धन्यवाद।